छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक मंत्री है जिनका नाम है संजय निषाद। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़रिए एक मुस्लिम खातून का सरेआम हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री कह रहे हैं, अरे वो तो आदमी है ना, वो नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू देता तब क्या होता। दोस्तों, ये ज़बान है एक मंत्री की, आप ज़रा इन्हीं की ज़बान से सुन लीजिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते आप लोग। अब ओहदेदारान का ये हाल है, वज़ीर आला नकाब खींच रहा है, एक सूबे का वज़ीर मंत्री इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए अवाम की क्या सूरत हाल होगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। आप इन ख़बरों को देखिएगा। कुछ ऐसी ख़बरें हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर है, उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर के साथ ऐसा मामला पेश आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, कन्नौज के एक स्कूल में मुनक़िदा प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टर यानी SI आफाक खान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तालिबात और वालिदैन को तालीम की अहमियत समझाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया, आपकी हदीस का हवाला दिया, जिसमें बेटियों की परवरिश और उन्हें तालीम दिलाने की फजीलत बयान की गई थी। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, जिस वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं। ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देख लिया है। सोशल मीडिया पर इस खिताब की वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों की जानिब से एतराज़ किया गया कि एक पुलिस अफसर को वर्दी में रहते हुए किसी मजहबी तालीमात का प्रचार नहीं करना चाहिए। इसके नतीजे में कन्नौज पुलिस की आला क़यादत ने नोटिस लिया। सब इंस्पेक्टर आफाक खान को फौरी तौर पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। आफाक खान का मकसद बेटियों को स्कूल भेजने और तालीम की तरफ राग़िब करना था, जिसकी सोशल मीडिया पर एक बड़ी तादाद ने हिमायत भी की। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई अच्छी बात बेटियों की तालीम के लिए किसी मजहबी शख्सियत का हवाला दिया जाए तो क्या ये आइन के खिलाफ है। दूसरी तरफ पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सरकारी ड्यूटी और वर्दी के दौरान मजहबी हवालाजात से परहेज़ करना चाहिए ताकि इदारे की गैर जानिबदारी बरकरार रहे। दोस्तों, लाइन हाजिर करना एक तरह की महकमाना कार्रवाई होती है जिसमें अफसर को फील्ड ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन्स भेज दिया जाता है जब तक कि इंक्वायरी मुकम्मल न हो जाए। नाज़रीन, सब इंस्पेक्टर आफाक खान की अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो आती रहती है। वो बहुत अच्छे आदमी है और समाजी आदमी है, एक अच्छे इंसान है। आप इस ताल्लुक़ से नाज़रीन क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। फेसबुक पर आफाक खान के नाम से उनकी ID है और वहाँ पर वो वीडियो वगैरह अपलोड करते रहते हैं। हमने भी उनकी बहुत सी वीडियो देखी है और शायद आपने भी देखी होगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, खैर व आफियत वाला मामला फरमाए, आमीन। नाज़रीन, दूसरी खबर है, उत्तराखंड में जबरन तब्दीली मजहब के खिलाफ सख्त सज़ा वाले कानून पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड में जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ सख्त सज़ा का इल्तिज़ाम करने वाले देरीना बिल पर फ़िलहाल ब्रेक लग गया है। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल यानी रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड मजहबी आज़ादी तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी देने की जगह अदसर-ए-नू गौर करने के लिए धामी हुकूमत को वापस लौटा दिया है। इससे हुकूमत की उस कोशिश को झटका लगा है जिसमें मजहब तब्दीली के मामलों में उम्र कैद तक की सज़ा की सहूलत दी गई थी।
धामी हुकूमत ने हाल ही में जबरन तब्दीली मजहब के मामलों में सज़ा को मज़ीद सख्त बनाने के मकसद से कानून में तरमीम की थी। इस तरमीम शुदा बिल को अगस्त 2025 में गैरसैन में मुनक़िद असम्बली इजलास के दौरान पास कर गवर्नर की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया था। अब ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि बिल के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी और कानूनी खामियां पाई गई है। इसी वजह से गवर्नर ने इसे अपनी रजामंदी देने से पहले हुकूमत को दोबारा गौर करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून साज महकमे को यह बिल मंगल को वापस मिला है। सीनियर अफसरान का कहना है कि अब हुकूमत के सामने मुतबादिल है। पहला, अगर हुकूमत चाहती है कि कानून जल्द नाफिज हो तो वो आर्डिनेंस के जरिए इसे नाफिज कर सकती है। दूसरा मुतबादिल यह है कि आइंदा असम्बली इजलास में तरमीम शुदा बिल को दोबारा पेश किया जाए और फिर से गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाए। वाज़ेह है कि उत्तराखंड में तब्दीली मजहब से जुड़े कानून को पहले भी कई बार सख्त किया जा चुका है। 2018 में रियासत में उत्तराखंड मजहबी आज़ाद एक्ट नाफिज किया गया था। इसके बाद 2022 में धामी हुकूमत ने इसमें तरमीम कर सज़ाओं को सख्त किया। इसके बावजूद हुकूमत का मानना था कि मजहब तब्दीली के मुनज़्ज़म और संगीन मामलों को रोकने के लिए मज़ीद सख्त सज़ा ज़रूरी है। नए बिल में कई अहम तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की गई थी। मसलन धोखा, ताकत या लालच की बुनियाद पर मजहब तब्दील कराने की सूरत में सज़ा की मुद्दत बढ़ाकर 3 साल से 10 साल कर दी गई थी, जो पहले 2 साल से 7 साल थी। इसके अलावा शिकायत दर्ज कराने का हक सिर्फ खूनी रिश्तेदारों तक महदूद न रहकर किसी भी शख्स को दिया गया। ज़िला मजिस्ट्रेट को गैंगस्टर एक्ट के तर्ज पर मुलजिमीन की जायदाद कुर्क करने का हक देने की भी सहूलत फराहम की गई। सबसे सख्त सहूलत इन मामलों के लिए थी जिनमें शादी का झांसा देकर, हमला कर, साजिश तैयार कर, नाबालिगों की स्मगलिंग, इस्मत दरी या दीगर संगीन जराइम के जरिए मजहब तब्दीली कराई जाए। ऐसे मामलों में कम अज़ कम 20 साल से लेकर ताहयात जेल तक की सज़ा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का इल्तिज़ाम रखा गया था। अब गवर्नर के जरिए बिल लौटाए जाने के बाद ये देखना अहम होगा कि धामी हुकूमत इसमें क्या तरमीम करती है और इसे किस रास्ते आगे बढ़ाती है। जी हाँ नाजरीन, एक और ख़बर है। मशहूर शायर मरहूम मनव्वर राना की बेटी और समाजी व सियासी कारकुन सुमैया राना ने लखनऊ के कैसरबाग थाने में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के वज़ीर संजय निषाद, जिनके बारे में हमने शुरू में आपको बताया था, संजय निषाद के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है और FIR का मुतालबा किया है। सुमैया राना ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के इस हालिया वाक़े पर सख्त एतराज़ किया है, जिसमें उन्होंने एक सरकारी तकरीब के दौरान एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचा था। सुमैया राना का कहना है कि यह हरकत न सिर्फ एक खातून की तौहीन है बल्कि मजहबी शार की भी बेहुरमती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ शिकायत उनके एक मुतनाज़ा बयान की वजह से की गई है, जो हमने आपको शुरू में दिखाया है, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद सुमैया राना ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आला आईनी ओहदों पर बैठे हुए लोगों की ऐसी हरकत एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर रही है। अगर एक वज़ीर आला सरेआम किसी खातून का हिजाब खींचेगा तो इससे माशरे में गलत पैगाम जाएगा और ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार मजरू होगी। लखनऊ की कैसरबाग पुलिस ने उनकी तहरीरी शिकायत मौसूल कर ली है और इस मामले की कानूनी पहलुओं से जांच की जा रही है। ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। ख़ास तौर पर हिजाब वाले वाक़े के बाद से मुस्लिम तंजीमों और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वालों में शदीद नाराज़गी देखी जा रही है। सुमैया राना की इस पहल को बहुत से हलकों में सराहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। वीडियो को शेयर करते जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।